वेलकम टू माय चैनल अलिकरा एजुकेशनल सोसाइटी। दिस इज़ तौफीक उमर। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9 नंबर कल हम लोग पढ़े थे, जो एक्सरसाइज कितना था 12.3। क्या बोल रहा है 10 नंबर में, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, बराबर कितना है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर एक त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। देखिए आकृति इतना, मतलब बोला है कि फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये बोला है शीर्ष मार्ग के केंद्र को इस तरह का, यानी मतलब इसका क्षेत्रफल आपको निकालने बोला है। ठीक है, इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये केंद्र मान लीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसको केंद्र मान लीजिए आप। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल बोला है, क्या बोला है इसका क्षेत्रफल? इतना 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बोला है आधे के बराबर त्रिज्या को लेकर एक वृत्त की जगह है। देखिए आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल का दीजिए, √3 का मान 1.73 पूरा लेने बोला। ठीक है, छायांकित भाग यानी इसका मान निकाला है, लेकिन आपको पुराटो का मान दिया हुआ है तो पुराटो में माइनस करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका त्रिभुज एबीसी क्या है का क्षेत्रफल क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? √3/4a² पता है ना, बराबर क्या है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर यानी हमको पहला ए निकालना होगा, तभी ना त्रिज्या निकाल पाएंगे, तभी हम उसका आराम से निकाल लेंगे। ठीक, 3 का निकाल लेंगे, ये 2 3 तीसरा का निकाल लेंगे, 3 का जब निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, निकल जाएगा, मैच कर देंगे निकल जाएगा। तो सबसे पहला √3 का मान नहीं है, बढ़ा देते हैं 4a², a² आने दीजिए, तो क्या 17,320.5 बटा क्या हो जाएगा √3/4। ये गुना में था तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब a² बराबर क्या हो जाएगा 17,320.5 बटे 1, 4 ऊपर जाएगा, √3 नीचे जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट गुना दीजिए, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो a² बराबर क्या होगा 17,320 गुना 4 बटे 10, √3 का मान क्या 1 पॉइंट कितना बोला है 1.73205 इतना बोला है। पॉइंट गुना दीजिए, जब पॉइंट गुना दीजिएगा तो कितना हो, यहाँ पे पॉइंट गुना दीजिएगा तो कितना है 2 4 5 5 0 1 पर। ठीक है, 1 0 कैंसिल कर दीजिए, खत्म। तो a² बराबर कितना होगा 17,320.5। ठीक है, 320 गुने 4 गुने कितना 1 पर 4 0 बेटा कितना 17,320.5। ठीक है, ये काट दो पूरा पूरा। ठीक है, ये कट गया आपका पूरा पूरा कट गया, बचा 4 को 10,000 से गुना करेंगे तो इसका बराबर क्या होगा 4 पे 4 0। ठीक, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √ कितना होगा 4,000 40,000 हुआ, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तोड़ देंगे तो कितना होगा 20 गुना 20 200 है ना, 200 गुना 200 हो जाएगा 4,000, 200 गुना 200, तो ए बराबर कितना होगा 200, यानी पूरा भुजा कितना निकल गया 200। तो जब ए बराबर मेरा 200 निकल गया तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू डी, कितना होगा 200, तो आर निकालेंगे क्या /2 बराबर कितना हो जाएगा 200 बटे 2 बराबर 100। ठीक, अब यहाँ पे बोला समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना डिग्री होता है 60 डिग्री होता है, तीनों कोण का नहीं, एक कोण प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री होता है और तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो आर बराबर /2 निकल गया हमारा।
अब यहाँ पे हमारा क्या संभव त्रिभुज में अगर ये वाला ये तीनों प्लस करके माइनस कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो 3 त्रिज्याखंड लिख देंगे। अब लिखा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 17,320.5 320.5 माइनस 3 लिख देंगे गुना त्रिज्याखंड का थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 0.5 माइनस काट दीजिए, थीटा का मान कितना 3 गुना 60/360 गुना पाई का मान 22/7, पाई का मान बोला है क्या, हाँ 3.14 बोल रहा है, 3.14 गुने आर का मान कितना है, आर का मान 100 गुने 100, ठीक है। तो पॉइंट का मान उड़ा दीजिए, कितना होगा 100 नीचे आ जाएगा तो 100 खत्म हो जाएगा, ठीक, 0 0 खत्म, 6 जगह 36 कट गया, 3 कम 3 3 दूनी 6 कट गया, 2 एकम 2 कितना होगा, 2 एकम 2 तो 10 2 7 14 154 कट गया पूरा पॉइंट नीचे। अब क्या हो जाएगा, देखिए 17,320.5 माइनस 157 को 100 से गुना करेंगे, कितना होगा 157 पे 00 आएगा ना, 157 को 100 से गुना 157 पे 00, ठीक है। तो अब इसको माइनस कर लीजिए, कितना होगा 15,700, 17,700 को 17,000 से माइनस कर देंगे तो पॉइंट में है, पाइप तो पॉइंट में रहेगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। या कितना जा 0 0 में से 0 चलेगा 0 पॉइंट, कितना जा 2 2 में से 0 चलेगा 2, ठीक है, कितना जा पे 3 में जाए नहीं चलेगा तो कितना होगा 1 13 13 में से चलेगा 13 में से चलेगा 7 7 6 हो गया। उसके बाद कितना होता 6 में से 5 चला कितना होगा 1 16 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार आंसर, आप लोग देख लीजिए आंसर। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल को 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आकृति दिया हुआ है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए एक रुमाल बना हुआ है, इसमें प्रत्येक का 9 डिजाइन काट लिया गया है, कितना 9 डिजाइन। तो यूं बात मान लीजिए कि इसको सटा के काटा गया है, ठीक ठीक है। वर्गाकार बोला है, मेरा छोटा बड़ा हो गया है, आप लोग बड़ा बड़ा इससे बनाइए, प्रकार से बनाइएगा। देखिए अब आपको बोला क्या, ये जो भाग है, ये वाला भाग जो शेष बचा है, इनका आपको क्षेत्रफल निकालने बोला है। ये सब क्षेत्रफल अगर नहीं निकालना सीखोगे तो फिर टेलर मास्टर बनोगे कैसे, कि एक कपड़ा बचेगा काम आएगा नहीं आएगा, एक कपड़ा कितना बचेगा, कितना मेरा बर्बाद हुआ, ठीक है, ये सब बात है। यहाँ आपको इस तरह का छतरी देना पड़े तो क्या करोगे, आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। तो जो आपका कलर किया गया है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये रुमाल है, इसकी त्रिज्या कितना बोला है, प्रत्येक रुमाल की कितना बोला है, एक वर्गाकार रुमाल में 9 वृत्ताकार डिजाइन है, 9, ठीक है। और क्या बोला बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 7। तो यहाँ से तक कितना होगा 14 हो जाएगा, तो यहाँ से तक 14 होगा, यहाँ से तक कितना होगा 14 42, यानी मतलब क्या होगा पूरा 42 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 है तो एक का 7 है तो 14 होगा वैस, तो 14 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि R इक्वल टू कितना, R इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे D इक्वल टू कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 गुणे 2 बराबर कितना 14। तो A बराबर क्या होगा 14 होगा, तो 14 गुना क्या होगा 3 बराबर क्या होगा
42। क्यों 42 हुआ? क्योंकि जब मेरे पास आर है, ठीक है, क्या है, मेरे पास आर है, तो डी का मान हमको गुना करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। जब यह व्यास निकल गया तो उसका 3 गुना करेंगे तो मेरा ये ए निकल जाएगा। ठीक है, क्या बात है शिवम, मिठाई खिलाओ। नया शर्ट पहन गया हो अभी, झकास शर्ट, गजब का शर्ट पहन गया हो, मिठाई खिलाना बनता, ब्रांडेड भी नहीं, मस्त लग रहा है वो शर्ट, गजब लग रहा है। ठीक है, हाँ तो चलते हैं हम लोग इधर। क्या बोला है, 1442 इसका निकल गया। अब हमको क्या बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, 9 वृत्त का क्षेत्रफल कर सकते हैं, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 9 गुने पाई आर स्क्वायर होगा। ए का मान कितना, 42 गुने 42 माइनस 9 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 गुने 7, 7 खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 42 को 42 से गुना करें, 4 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 का 6 हासिल मेरा 1। ठीक है, 4 4 16 और 1 17, ठीक है, 1764 माइनस 9 गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना हुआ, 7 दूनी कितना होगा, 9 गुना, डायरेक्ट गुना कर लीजिए ना आप, क्या करिएगा, तो यहाँ पे गुना करिए, कितना होता है, 9 गुना 154, 7 दूनी 104, 7 दूनी 14, 7 दूनी 15, ठीक है, 9 7 9 चौका 36, 9 का 9 18 36, 36 का 4 हासिल मेरा 3, 9 5 45 और 3 48 का 8 हासिल मेरा 4, 9 1 9 4 13, 1386। ठीक है, मैच कर दो, 14 में 6 चलेगा, 8 से 14 8, कितना हो जाए पे 15, 15 में 8 चलेगा, 8 7 15 7, कितना हो जाए पे 6, 6 में से 3 चलेगा 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। समझ में कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? देखिए क्योंकि रुमाल था, रुमाल में नोटो वृत्त निकाल लिया था। ठीक है, रुमाल से नोटो वृत्त क्या कर लिया था, काट कर निकाल लिया था। ठीक है, इसीलिए इसको वर्ग मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना गया, तुमको निकाला था तो निकाल लिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, आराम से निकल गया। मैंने कोई दिक्कत था इसमें? चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। ठीक है, चलो यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर दिया हुआ है, इस तरह का कोई फिगर है, ये हुआ चतुर्थांश, और यहां से लेके आधा क्या किया है, एक समुद्र मान लिया है, तो इसको मान लिया है ए, इसको डी, इसको ओ, इसको बी, और इसको यहाँ पे एक पॉइंट दिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक हो गया ये वाला क्षेत्रफल निकालने बोला है, एक हो गया चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल निकालने बोला। ठीक है, चतुर्थांश में थीटा का मान नहीं दिया, वैसे थीटा का मान आप 90 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि चतुर्थांश का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपकी मर्जी जैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसका त्रिज्या का मान दिया हुआ है 3.5 से, ये त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर, और ओडी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निम्नलिखित का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और OD इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 में क्या बोला है कि नंबर 1 में क्वेश्चन बोला क्या कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, नंबर 1 में क्या बोला है, चतुर्थांश
ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश हो गया, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बना सकते हैं, या फिर चतुर्थांश बोला है तो चतुर्थांश बोला है तो वृत्त का कितना भाग है, चौथा भाग है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 होगा ही, ठीक, 1/4। चतुर्थांश बोला तो कौन से, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल कैसा, तुम्हारा दिमाग ठीक है, जब चतुर्थांश बोला है तो कैसे होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर का मान कितना है 3.5 गुने 3.5। चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बोला, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी यानी मतलब पूरा का निकालने बोला, तो उसमें कैसे वो माइनस हो जाएगा बताओ, पूरा का निकालने बोला ना, जब छायांकित बोला तब वो माइनस होगा। तो 1/4 हो गया, अब वहाँ काट दीजिए, 2 11 पॉइंट उड़ा दीजिए, कितना होगा 10, 7 5 6 35 कट गया, और कटेगा नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, और कटेगा और नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट को उड़ा ही दीजिए, कितना होगा 10, तो 35 से कम 35 का 5 हासिल मिला कितना 3, 35 से कम 35 और 3 38, 385। ठीक है, 385 बटे 10 दूनी 20 दूनी 40 कट जाएगा, 5 से 6 5 7 5 35 कितना हो जाएगा 3 35, हाँ कट जाता है, 8 5 40 8 यहाँ कटेगा, 7 5 35 कितना जा 3 हो जा 35, 7 5 35 कटेगा ना, हाँ पूरा पूरा करिए ये, तो 77 बटे कितना हो गया 8, 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आंसर में अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आराम से निकल गया, क्या इतना ही आंसर दिया, पॉइंट में निकाला आंसर, देख लीजिए इतना ही दिया, पॉइंट में नहीं निकाला ना, अगर पॉइंट में निकालना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा भाग दे दिएगा, पूरा एग्जैक्ट निकल जाएगा पॉइंट में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में यह बोला है कि छायांकित भाग बोला ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी डी सी का बी ओ सी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 77 बटे 8, बी ओ डी, हाँ डी होगा सॉरी, माइनस, तो उसका क्या होता है समकोण त्रिभुज 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब, आधार इंटू शीर्षलंब, तो 77 बटे 8 रहेगा ही, माइनस 1/2 आधार क्या है ओ बी और शीर्षलंब क्या है ओ डी, तो क्या होगा 77 बटे 8 माइनस कितना हो जाएगा 1/2 3.5 गुने ओ डी का मान 2 2 2 खत्म, तो 77 बटे 8 ओट मियाँ 77 बटे 8 माइनस कितना 3.5 बटे 10, पॉइंट गुणा दिए। ठीक है, 10 और 8 का एल्सियम कितना होगा 40। ठीक है, 40 आ गया, 8 5 6 40 5, 77 को 5 से गुणा करिए कितना हुआ 7 5 6 35, 7 5 6 35 और 3 38 385 माइनस 10 4 40, 5 4 5 6 20 का शून्य हासिल मेरा 2, हाँ 4 3 12 और 2 14 का 14 140। ठीक है, तो 5 में से 0 चलेगा 5, 8 में 4 चलेगा 4, कितना हो जाए पे 245 बटे 40, 5 से कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा नहीं,
5 से कट जाएगा, कितना होगा 8×40, कितना होगा यहाँ पे 4 5 20, 4 कितना होगा 9, 9 5 45, 9 49/8, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है, समझ में। देखिए कुछ नहीं था, असल में आपको क्या बोला था कि नंबर चतुर्थांश OABC का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला चतुर्थांश का लगाए। आप अगर लगाना चाहेंगे θ/360 वो भी निकल जाएगा। अब चाहेंगे तो बोला था चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, बाकी वहाँ समगुण था, ये समगुण क्योंकि ये आपका आधार हो गया, सिलसिला हो गया, और यहाँ पे एक 90 डिग्री की बात यहाँ पर बन चुका था, तो इसी यहाँ पे लिख सकते हो जो θ = 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है, चतुर्थांश है। सर सेंटीमीटर जो सर 77/8 है सेंटीमीटर, हाँ, तो सर स्क्वायर में कैसे आ गया? स्क्वायर में कैसे आया, देखिए यहाँ पे क्या था 3.5 गुना 3.5। अब यहाँ 3.5 क्या है, सेंटीमीटर है, तो 3.5 गुना 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना होगा। इसीलिए क्योंकि a पे पावर m इंटू a पे पावर n बराबर क्या होता है, a पे पावर m + n होता है। यहाँ पर पावर जुड़ गया, दोनों का पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो जुड़ गया। और किसी को डाउट है, डाउट पूछ सकते हो। क्लियर, इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।